जम्मू कश्मीर में इस बार सर्दी पूरी तरह से शुष्क रही है और जहां जम्मू में इस पूरे सर्द मौसम में केवल एक या दो बार ही हल्की बारिश हुई है, तो वहीं कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी उतनी ज्यादा नहीं हो पाई है। कश्मीर घाटी में भी बारिश का अभाव रहा है, जिसके चलते अब आने वाली गर्मी में पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की किल्लत हो सकती है। इस किल्लत को लेकर जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता व्यक्त की है, तो वहीं उन्होंने आम लोगों से पानी को काफी समझदारी के साथ और जरूरत के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी है। क्या जम्मू कश्मीर में आने वाली इन गर्मियों में पानी की वाकई में किल्लत होने वाली है? क्या यहाँ के आम लोगों को अब पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा और क्या जो किसान यहाँ पर हैं उनकी फसलें बिना पानी के ही सूख जाएंगी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने तैयार की है ये एक विशेष रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, करते हैं। हमारी जे&के का जो टूरिज्म है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लोकल इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए, हमारे लोकल लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए। और पानी जो है, वाटर जो है, एक सबसे बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है। और अभी जिस तरीके से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से स्नोफॉल हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हुआ, तो आप ये मान के चले कि आने वाला टाइम जब हमारे यहाँ टूरिज्म का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, वो विंटर, इनफैक्ट जे&के की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर हमारे पास टूरिज्म एक ऐसा पॉसिबल ऑप्शन है बेटर लाइवलीहुड के लिए, जो हमारे यहाँ के लिए बहुत एक पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पानी जैसी एक स्केर्सिटी की वजह से आप इमेजिन करें कि हमारे पास टूरिस्ट का फुटफॉल कितना कम हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। इसके बिना तो मुझे लगता है कि हम सबको बार बार इस तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा ऐसी डिस्कशन के साथ। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी, जिसकी वजह से विंटर रेनफॉल हमारे यहाँ होता था, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इंटेंसिटी बहुत कम रहा। कारण सिर्फ ये है कि भूमध्य सागर पे जो हवाएं बनती थी, उनका वो इतनी कमजोर हैं कि वो हवा पानी लेके इस पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ नहीं आ सकी, और वो
उतनी मैग्नीट्यूड का रेनफॉल नहीं हो पाया। और अगर इस तरह की प्राकृतिक जो एक साइकिल है, रोटेशन या मूवमेंट ऑफ एयर है, अगर ये ऐसा ही रहा तो आने वाले सालों में जिस विंटर रेनफॉल को हम इस एक एरिया में एक्सपीरियंस करते थे, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली शायद वो हमें एक्सपीरियंस करने के लिए ना मिले। और हम इस चीज को समझ सकते हैं और इसका एहसास कर सकते हैं कि अगर सर्दियों में हमारे इन उत्तरी क्षेत्रों में, खासकर जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में बारिश नहीं हुई, तो हमारे जो रबी का क्रॉप है, इस वक्त गेहूं हमारे खेतों पे है, मुझे नहीं लगता कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन जो भी हमारे पास बोरवेल हैं या ट्यूबवेल हैं, जब वाटर टेबल ही नहीं होगा तो उनसे हम अपनी खेतों की किस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ही थ्रेटनिंग और एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए, जहां तक वाटर क्राइसिस जेएंडके की हम बात करते हैं। बिल्कुल, अगर इसी तरह का नेचुरल फिनोमेना रहा तो रेनफॉल विंटर्स का या आने वाले एड्रेस कर पाए। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर हम जितना हो सके इस चीज के साथ जुड़े, डिस्कशन के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब भी कभी किसी भी समस्या के साथ हम जूझते हैं, जब तक हम कम्युनिटी को इस चीज के साथ नहीं जोड़ते, हमारा एड्रेस उस एक प्रॉब्लम की तरफ वो कंप्लीट नहीं रहता। तो आपका ये माध्यम कि हम बार बार इस विषय के साथ जुड़े, मुझे लगता है कि एक पहल है। ये मैसेज समाज के हर वर्ग तक जाए। हम टीचर या रिसर्चर्स के पहलू को आप कम्युनिटी तक लेके जाएं कि कितना अलार्मिंग है, क्या रिसर्च प्रोजेक्शंस हमारे सामने आ रही हैं। क्योंकि अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, बार बार इन मुद्दों पे डिबेट नहीं होगा, तो हम इस चीज के साथ उतना नहीं जुड़ पाएंगे। बेशक हमारे सामने प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, या इन आपदाओं से के जो प्रभाव हमारे ऊपर आने वाले हैं, कैसे हम अपने व्यवहार में वो बदलाव लाएं, कैसे उन डिस्कशन के साथ हम जुड़ पाए, ताकि इस तरह के क्राइसिस को हम फेस कर पाए।